अरे बहू, ये सब सामान तो बहुत ही महंगा है। देखो कितने महंगे महंगे, कितने कीमती तोहफे हैं। मम्मी जी, मैं और मेरे घर वाले कभी भी महंगा और सस्ता नहीं देखते। हमें जो चीज भी पसंद आ जाती है तुरंत उसे खरीद लेते हैं, उसका तोलमोल नहीं करते। आखिरकार मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद जो हूँ, मैं जिस चीज पे भी हाथ रख देती हूँ ना मम्मी जी, समझो वह चीज मेरी ही है, चाहे वह कितनी भी महंगी क्यों ना हो। मेरे माँ बाप बिना किसी सवाल जवाब के ही मुझे वो चीज दिला देते हैं। अरे दीदी, आप भी आ गई हो क्या? आप भी देख लो मेरा ये सब सामान, उसके बाद तो मैं ये सारा सामान अलमारी के अंदर रख दूंगी। हाँ हाँ, सारा का सामान बहुत ही सुंदर है। सब सामान देख लिया मैंने। तुम्हारे मायके से तो बहुत ही अच्छा सामान आया है। हाँ, तो तेरे मायके से क्यों नहीं आता? तेरे को तो हमेशा दूसरों का सामान ही अच्छा लगता है। अरे अपनी देवरानी से सीख, यह होता है त्योहार देना। तेरे माँ बाप की तरह थोड़ी ना है जो कि भेज दिया एक मिठाई का डब्बा और सस्ती सी साड़ी। लो जी, हो गया त्योहार। मम्मी जी, आपको तो मेरे माँ बाप के हालात सब पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बार बार क्यों ताने देती हो, क्यों अपमानित करती हो? उनसे जितना होता है उतना तो करते हैं ना वो लोग। त्योहार के नाम पर कुछ ना कुछ तो भिजवाते हैं। और मेरी मम्मी तो खुद से भी अच्छी साड़ी आपके लिए लेती है। भिजवाती है अच्छी साड़ी। आज तक नहीं देखी मैंने तेरे मायके से अच्छी साड़ी आती हुई। अब खड़ी खड़ी यहाँ मेरी तरफ क्या देख रही है? जा घर का काम निपटा, सारा काम बाकी पड़ा है ऐसे के ऐसे। और मेरे और छोटी बहू के लिए फटाफट से जाकर चाय बना के लेके आ। मीना, तुम बना दो चाय, तब तक मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। क्या दीदी, मैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? मम्मी जी ने आपसे कहा है चाय बनाने के लिए, ना कि मुझे। और वैसे भी मेरे पास काम बहुत है, मुझे टाइम नहीं है चाय बनाने का। और मुझे तो इस सब सामान की फोटो खींचकर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाना है। आपको पता भी है मुझे कितना काम होता है। अरे जाकर फटाफट चाय बना के लेके आ हमारे लिए। तुझे सुनाई नहीं दिया? छोटी बहू काम कर रही है। इसको फोटो भी खींचनी है, स्टेटस भी लगाना है। जा चाय बना के लेके आ। तेरे पास कोई काम धाम तो है नहीं। जी मम्मी जी, अभी बना के लाती हूँ चाय। ले बेटा, अब खींच ले फोटो। जी मम्मी जी, अभी खींचती हूँ फोटो। ये सावन के अंदर तो हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर सजने धजने का एक अलग ही मजा है। सावन के अंदर तो ये हरी हरी चूड़ियाँ और हाथों की मेहंदी बहुत ही अच्छी लगती है। अरे सुनो, वो तुम्हारी एक मुझे अच्छी सी साड़ी चाहिए थी। तुम मुझे अपनी एक अच्छी सी साड़ी दे दो ना, और उसी के मैचिंग का एक मुझे सेट भी दे देना। वो क्या है कि तुम्हारे जेठ जी के ऑफिस में एक पार्टी है, तो बस उसी में मुझे जाना है। दीदी, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, लेकिन हो सकता है दीदी आपको मेरी बात का बुरा भी लग जाए, लेकिन मैं आपको बोलूंगी जरूर। बोले बिना तो मैं रह नहीं सकती। हाँ तो बोलो बाबा, हुआ क्या है? ऐसी भी क्या बात है, बताओ जरा। वो क्या है ना दीदी, इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। जब इंसान की औकात ही नहीं है अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छे गहने पहनने की, तो दिखावा नहीं करना चाहिए। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? अरे साफ साफ मना ही कर देती कि मुझे आपको मेरी साड़ी नहीं देनी। मेरी इतनी बेइज्जती करने की जरूरत ही क्या थी तुम्हें? आई बड़ी मेरी साड़ी पहनने वाली, खुद की औकात नहीं है अच्छी साड़ी पहनने की, और चली है अच्छी साड़ी और अच्छे गहने पहन के पार्टी में जाने के। खुद की तो कोई वैल्यू है नहीं, मेरी साड़ी पहनकर मेरी वैल्यू डाउन करेगी। अरे हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, शाम को आ रही है ना? आजा आजा। अरे आराम से आना। अरे हाँ, दोनों बहुएं यहीं पर हैं। चल ठीक है, तो फिर आ जाना शाम को, मिलके यहाँ आराम से बैठ के बातें करते हैं। अरे छोटी बहू, शाम को तुम्हारी मौसी सास आ रही है। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। अरे छोटी बहू, शाम को मेरी बहन आ रही है ना, तो उसके सामने तू अच्छे से तैयार हो ना। ठीक है मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ बड़ी बहू, वो आज शाम को ना मेरी बहन आ रही है, तो खाना थोड़ा ढंग का बना लेना। 4-5 वैरायटी बनाना खाने में, कहीं यूं ही बना के रख दे। ठीक है मम्मी जी,
मैं और देवरानी जी दोनों मिलकर फटाफट खाना बना देंगे। अरे दीदी, जब भी मम्मी जी आपको कोई काम बताती हैं तो आप मेरा नाम बीच में क्यों लेके आ जाती हो? हाँ बड़ी बहू, जो काम मैंने तुझे बोला है वो काम तू ही करेगी। छोटी बहू को और भी बहुत सारा काम है, तुझे तो कोई काम धाम है नहीं। ठीक है मम्मी जी, मैं ही बना दूंगी सारा खाना। सही कहा छोटी बहू तुमने, जब भी मैं बड़ी बहू को कोई काम बताती हूँ तो तुझे बीच में घसीट लेती है। तुम मत लगाना कोई भी काम को हाथ। ठीक है छोटी बहू, कोई काम धाम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तो तुम तो बस आराम से अच्छे से तैयार हो जाना। और तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आने में? अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे किस बात की परेशानी होगी? मुझे कोई परेशानी नहीं हुई आने में। मुझे तो आपकी बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी, इच्छा हो रही थी आपसे मिलने की, तो बस मेरा मन किया आपसे मिलने का और मैं आ गई देखो आपसे मिलने के लिए। ये तो बहुत ही अच्छा किया तुमने छोटी। और बताओ दीदी, सब ठीक ठाक है ना घर में? अच्छा दीदी, आपकी छोटी बहू कैसी है? छोटी बहू? अरे छोटी बहू का तो तुम पूछो ही मत। छोटी बहू तो हमारे घर में लक्ष्मी बन के आई है। बहुत ही ज्यादा पैसे वाली है मेरी छोटी बहू। और उसका मायका, अरे उसका मायका तो इतना बड़ा है कि मैं क्या ही बताऊं अब तुम्हें। और तुम्हें पता है छोटी, त्यों त्योहार के ऊपर तो इतना सारा सामान लेके आती है और उसके मायके से भी इतना सामान आता है कि रखने के लिए जगह भी कम पड़ जाती है। और एक हमारी बड़ी बहू, उसके घर पे तो तीज त्योहार के नाम पे कुछ भी नहीं आता। उसके घर में तो सारे के सारे कंजूस भरे पड़े हैं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई ऐसी बहू लाकर। खैर, जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। सच में दीदी, आप तो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो जिसे आपको इतना अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए मिलता है। अरे दीदी, आपकी बड़ी बहू तो बहुत ही ज्यादा गुणवान है। आज तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है दीदी आपकी बड़ी बहू ने। आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। अरे दीदी, आपकी बड़ी बहू तो ऐसा खाना बनाती है कि इंसान का पेट भर जाएगा, लेकिन खाते खाते मन नहीं भरेगा। अरे अन्नपूर्णा है दीदी आपकी बड़ी बहू तो, अन्नपूर्णा। अरे हाँ हाँ, ठीक ठाक है बड़ी बहू भी। अरे बड़ी बहू से अच्छा खाना तो मेरी छोटी बहू बना देती है। हालांकि उसने कभी बना के खिलाया नहीं, लेकिन मुझे पता है बड़ी बहू से लाख गुना अच्छा खाना बनाती होगी मेरी छोटी बहू। अच्छा दीदी, कब से आप अपनी छोटी बहू की तारीफ किए जा रहे हो? अपनी छोटी बहू से मिलवाओ तो सही। मैं तो जब से आई हूँ बड़ी बहू को ही देखे जा रही हूँ। इतनी खातिरदारी की है आपकी बड़ी बहू ने तो दीदी मेरी। अरे हाँ हाँ, रुको रुको, मिलवाती हूँ छोटी बहू से भी। जब तुम मेरी छोटी बहू को देखोगी ना तो बड़ी बहू के गुणगान गाना बंद ही कर दोगी। रुक, अभी बुलाती हूँ मेरी छोटी बहू को। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, अरे बेटा यहाँ तो आना जरा। हाँ मम्मी जी, क्या हो गया? क्यों बुलाया है आपने मुझे? बताओ क्या काम है आपको, जल्दी बोलो। आपको पता भी है मैं कितनी अच्छी वेब सीरीज देख रही थी, उसको छोड़कर आई हूँ। जल्दी बोलो मम्मी जी, क्या काम है आपको? अरे जा छोटी बहू, एक कप चाय तो बना के ले आ। देख तेरी मौसी सास आई हुई है। अच्छी सी फर्स्ट क्लास चाय बनाना छोटी बहू अपनी मौसी के लिए। मम्मी जी, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या बता रही हूँ? मैंने अभी अभी तो आपको बताया कि मैं वेब सीरीज देख रही थी और वह देखने के बाद मुझे पार्लर भी जाना है। मुझे नहीं बनानी कोई चाय वाय। अरे छोटी बहू, चल चाय वाय तो छोड़, आ बैठ हमारे पास। अरे हाँ बहू, आ बैठ हमारे पास। अरे मासी जी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप सबके साथ में बैठकर बातें करने का। आप दोनों पुराने जमाने की लेडीज पुराने जमाने की ही बातें करती होंगी और वो ही पुराने जमाने की तरह बैठकर बहुओं की चुगली करती होगी। मुझे आप सबके साथ में बैठकर गप्पे लड़ाने का कोई शौक नहीं है। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो कि मैं आप सबके साथ में बैठ के फालतू की बातें करूं। कितना टाइम खराब कर दिया मेरा। मम्मी जी, मैं लेकर आती हूँ आपके और मासी जी के लिए चाय बनाकर। दीदी, आपको एक बात बोलूं, यदि आप मेरी बात का बुरा ना मानो तो। अरे दीदी, आप बहुत ही ज्यादा किस्मत वाली हो जिसको इतनी अच्छी बड़ी बहू मिली है। अरे दीदी, आपकी बड़ी बहू तो कितनी अच्छी है। आप बहुत ही ज्यादा किस्मत वाली हो दीदी। ऐसी बहू तो बहुत ही किस्मत वालों को मिलती है। ऐसी बहू पाने के लिए तो लोग तरस जाते हैं, जिसकी आप अभी अभी कितनी ज्यादा बुराई कर रही थी। हाँ छोटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने बड़ी बहू के साथ बहुत बुरा किया है और मैंने छोटी बहू बड़ी बहू में भी बहुत भेदभाव किया है। ऐसा तो
छोटी मेरे साथ होना ही था। अरे दीदी, बहुत ही अच्छे हैं बड़ी बहू के माँ बाप, जिसने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। हाँ छोटी, तो बिल्कुल सही बोल रही है। उन्हीं संस्कार दिए हुए माँ बाप को मैंने बहुत भला बुरा बोला है। आज मेरी आंखें बिल्कुल खुल गई हैं छोटी। इंसान पैसे से अमीर नहीं होता, इंसान तो मन से अमीर होता है। इंसान का मन से अमीर होना चाहिए, ना कि तन से। तो नमस्ते दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और यदि अभी तक आपने हमारे द ग्रेट कार्टून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।